हेलो बच्चों, इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 जो कि 2 मार्क्स के हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के 2 उदाहरण दें। आंसर है, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के 2 उदाहरण हैं। पहला है यूरोपीय संघ। यह एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता है जो 1957 में स्थापित किया गया था। इसके समस्त देशों में यूरोप के कई देश शामिल हैं। दूसरा है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। यह एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता है जो 1994 में स्थापित किया गया था। इसके सदस्य देशों में कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के 2 हानियां लिखिए। आंसर है, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के 2 हानियां हैं। पहला है व्यापार विविधीकरण की कमी। क्षेत्रीय व्यापार समझौता के कारण सदस्य देशों के बीच व्यापार विविधीकरण कम हो जाता है, क्योंकि सदस्य देश एक दूसरे के साथ अधिक व्यापार करते हैं। दूसरा है गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार में कमी। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के कारण सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार करने के बजाय सदस्य देशों के साथ व्यापार करना पसंद कर सकते हैं, जिससे गैर सदस्य देशों के बीच व्यापार में कमी आ सकती है। अगला है, व्यापार उदारीकरण के 2 लाभ बताएं। आंसर है, व्यापार उदारीकरण के लाभ में पहला है व्यापार में वृद्धि। व्यापार उदारीकरण से व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि आयात और निर्यात पर लगने वाले करों और प्रतिबंधों में कमी आती है। इससे देशों के बीच व्यापार बढ़ता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है उपभोक्ताओं को लाभ। व्यापार उदारीकरण से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। इससे उपभोक्ताओं की खरीदारी की शक्ति बढ़ती है और वे अपने पसंद की वस्तुओं को कम कीमत में खरीद सकते हैं। अगला है, अथवा करके द्विपक्षीय व्यापार समझौता किसे कहते हैं। आंसर है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता 2 देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया समझौता है। इस समझौते में दोनों देश व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर सहमति व्यक्त करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोटा व प्रशुल्क में 2 अंतर लिखिए। पहला है अंतर, कोटा एक निश्चित मात्रा होती है जो किसी विशिष्ट वस्तु के आयात या निर्यात के लिए निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना और विदेशी प्रतिस्पर्धा को कम करना होता है। दूसरा है प्रशुल्क। प्रशुल्क एक प्रकार का कर होता है जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाना और घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना होता है। अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय व्यापार के 2 लाभ लिखिए। आंसर है, बहुपक्षीय व्यापार के 2 लाभ। पहला है व्यापार में वृद्धि। बहुपक्षीय व्यापार से व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि कई देश एक साथ व्यापार करते हैं और व्यापार के अवसर बढ़ते हैं। दूसरा है व्यापार नियमों में एकरूपता। बहुपक्षीय व्यापार से व्यापार नियमों में एकरूपता आती है, क्योंकि सभी देश एक ही नियमों का पालन करते हैं और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ती है। अगला है, प्रमाप विचलन को परिभाषित करिए। आंसर है, प्रमाप विचलन एक सांख्यिकीय माप है जो किसी डेटा सेट के मानों की विविधता या विचलन को दर्शाता है। यह माप यह बताता है कि डेटा सेट के मान कितने विचलित हैं या कितने एक समान हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमाप विचलन की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखिए। आंसर है, प्रमाप विचलन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला है सकारात्मक मान। प्रमाप विचलन का मान हमेशा सकारात्मक या शून्य होता है, कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। दूसरा है इकाई। प्रमाप विचलन की इकाई डेटा सेट के मानों की इकाई के समान होती हैं। जैसे कि यदि डेटा सेट में आय के मान है तो प्रमाप विचलन की इकाई भी आयु की इकाई होगी। अगला है 5वां नंबर, सूचकांक के 2 सामान्य उपयोगों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, सूचकांक के उपयोग। पहला है मूल्य में परिवर्तन का माप। सूचकांक का उपयोग मूल्य में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। दूसरा है आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन। सूचकांक का उपयोग आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो देश के औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को मापता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान वर्ष के विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का योग 200
और आधार वर्ष की विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का योग 150 है तो वर्तमान वर्ष की मात्रा सूचकांक की गणना कीजिए। हमारा आंसर है, तो इस तरह से दिया गया है बच्चों, इसे फॉलो करो अच्छे से समझ के। इसमें आंसर है इसका, वर्तमान वर्ष की मात्रा सूचकांक की गणना करने के लिए हमें निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें सूत्र दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें नंबर बदल भी दिया जाता है तो आप लोग इस सूत्र की सहायता से उस नंबर को डालकर इस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है, हमें निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। मात्रा सूचकांक बराबर वर्तमान वर्ष की मात्रा का योग आधार वर्ष की मात्रा का योग गुना 100 दिए गए आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा बदल भी सकता है तो इसमें विशेष ध्यान देना होगा हमें। वर्तमान वर्ष की मात्रा का योग 200, आधार वर्ष की मात्रा का योग 150, तो हमें सूत्र में डालना है मात्रा सूचकांक बराबर 200/150 गुना 100 बराबर 133.33। इसलिए वर्तमान वर्ष के मात्रा सूचकांक का मान 133.33 होगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, सूचकांक बनाने में आने वाली 2 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, सूचकांक बनाने में आने वाली 2 कठिनाइयां हैं। पहले है आंकड़ों की उपलब्धता। सूचकांक बनाने के लिए विश्वसनीय और अद्यतन आंकड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं या पुराने होते हैं, जिससे सूचकांक की गणना में कठिनाई आ सकती है। दूसरा है वस्तुओं का चयन। सूचकांक बनाने के लिए वस्तुओं का चयन करना भी एक कठिनाई भरा हुआ होता है। वस्तुओं का चयन इस तरह से करना होता है कि सूचकांक के उद्देश्य को पूरा करे और वास्तविकता की स्थिति को भी दर्शाए। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक क्या है। आंसर है, थोक मूल्य सूचकांक एक आर्थिक सूचकांक है जो थोक मूल्य में परिवर्तन को मापता है। यह सूचकांक विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों के आधार पर गणना की जाती है और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर को मापने और आर्थिक नीतियों को तैयार करने में मदद करता है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे का देने की कोशिश करूँगी। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं पूरा सॉल्व कर देती। तो चलिए मैं अगला देने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। थैंक यू।